हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग है 17 दिसंबर मंगलवार का और अभी बजे हैं सुबह के 9। और हाँ, जो दीवार का काम चल रहा था ना इतने दिन से, वो भी कल फाइनल हो गया था। कल शाम को जो है मिस्त्री जी पूरा कंप्लीट करके चले गए थे। वैसे ना इतना ज़्यादा काम नहीं था, फिर भी जो है 4 दिन तो उसमें लग गए थे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी काम करवा लो घर में, मतलब 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं नॉर्मल। तो इस वजह से, और इतने दिन से आज जो है फाइनली घर की अच्छे से साफ़ सफाई हो पाएगी। उसकी वजह से ना साफ़ सफाई वो मतलब जो होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पा रही थी। वैसे मैं झाड़ू तो दोनों टाइम लगाती थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। मतलब झाड़ू लगाते वक्त जो धूल उड़ती थी, उसकी ना एक पतली सी लेयर हर एक चीज़ पे मतलब लग जाती थी। जो जैसे सीमेंट होती है ना, मसाला बनाते हैं जो ये दीवार के लिए, तो वो सीमेंट कितनी पतली होती है, तो जब वो झाड़ू लगाते हैं तो वो उड़ती थी, तो वो ये कुछ ना कुछ चीज़ों पे ना वो जम जाती थी। तो वो ऐसे तो निकलेगी नहीं। वो तो आज जो है मैं पूरा घर अच्छे से पानी से धोऊंगी, उसके बाद ही जो है पूरा घर अच्छे से क्लीन हो पाएगा। तो मैं बस लग गई थी सुबह सुबह। और एक तो चादर भी गंदी हो गई थी ये वाली, तो मैंने सबसे पहले तो इसको हटा दिया है। तो अभी घर धोऊंगी, उसके बाद जो है बाद में नई चादर भी यहाँ पे बिछा दूंगी। और देखिए कपड़े कितने सारे हो गए थे धोने के लिए, क्योंकि इतने दिन से जो है काम चल रहा था ना, तो कपड़े मैं धो ही नहीं पा रही थी। एक तो जिधर मैं मशीन लगाती हूँ ना, उसी की तरफ की जो है दीवार बन रही थी, तो इस वजह से। और लास्ट टाइम मैंने कपड़े उसी दिन धोए थे जिस दिन काम जो है स्टार्ट हुआ था। उस दिन भी मुझे पता नहीं था आज काम स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा तो पता होगा। तो अच्छा ही हुआ उस दिन मैंने मशीन लगा ली थी, तो और सारे कपड़े उस दिन मेरे धुल गए थे। तो आज जो है उस दिन के बाद फाइनल आज मैं कपड़े धोऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे पूरा घर अच्छे से साफ़ करना है, धोना है। और उसके बाद अगर टाइम बचा और थोड़ी हिम्मत बची, क्योंकि इतने में जो है थक भी काफ़ी जाऊंगी मैं, क्योंकि सुबह के भी मैंने घर के भी काम किए हैं और भी खाना वगैरह बनाया है, तो इस वजह से। तो देखते हैं जैसा भी होगा। अगर कपड़े धुल जाएंगे आज तो अच्छी बात है, एक काम जो है ख़त्म होगा, वरना जो है कल के लिए रह ही जाएंगे। तो आप देख सकते हो छत की कैसी हालत हो रखी है। तो यहाँ पे फर्श पे अभी आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन बहुत सारी डस्ट है। एक शुक्र है जो मिस्त्री जी के साथ जो लेबर आया था, वो बेचारा पूरी जो है साफ़ सफाई जो मोटी मोटी थी ना, वो करके चला गया था। बस जो ये है, मुझे थोड़ी सी झाड़ू लगा के उसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल के धो लूँगी। वैसे मैं झाड़ू इसलिए लगाऊंगी पहले, वैसे तो मैं पानी डाल के पूरा धो ही सकती हूँ, लेकिन जो है इस पे जो बदरपुर रेती सीमेंट वगैरह पूरी इतनी सारी है, जो कि पानी के साथ नाली में चली जाएगी, जिससे पाइप रुकने का डर है। तो इसलिए मैं पहले अच्छे से जो है सारे सामान को जो जहाँ होना चाहिए उसको वहाँ रख के, बोरी वगैरह पड़ी थी काफ़ी, मतलब वेस्ट की चीज़ें पड़ी थी यहाँ पे। और कुछ चीज़ें जो ऐसी है मेरे काम आने की, जो दीवार को बनाने में जो पैड बांधे थे ना भैया ने वो लकड़ियों से, तो कुछ लकड़ियाँ भी वो यहाँ पे छोड़ गए हैं, जो कि मुझे चूल्हा जलाने में काम आएंगी बाद में। तो ये तो अच्छा हुआ। और जो भी वेस्ट की चीज़ें पड़ी हुई थी ना, वो सारी मैंने एक बोरी में भर के रख ली है। तो आप देख सकते हो झाड़ू लगाते वक्त कितनी धूल उड़ रही है, और बहुत सारा जो डस्ट होती है ना दीवार बनाने में, जो भी मसाला वगैरह बना था, तो ये देखिए कितनी सारी जो है इकट्ठी हो रही थी। पहले नहीं दिख रही थी ना, झाड़ू लगाते वक्त कितनी सारी दिख रही है। तो यहाँ पे इस वाली बोरी में रख रखी है मैंने वो सारी लकड़ियाँ, जो मैं चूल्हा जलाते वक्त यूज़ करती हूँ। वैसे मैं सुबह चाय पीने के बाद सोच रही थी पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, घर को धो लेती हूँ, उसके बाद जो है खाना बना लूँगी। लेकिन ना घर के बाहर अभी भी थोड़ा सा बदरपुर पड़ा था, और अगर पानी डाल के मैं घर धोती तो वो भी भीग जाता, तो और वो जो है फिर वहाँ से उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अभी हमें उसका कोई यूज़ नहीं है, काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो फिर बाद में जो है गुलशन ने किसी से बोल के वो बोरियों में भरवा के वहाँ से हटवा दिया। तो उसके बाद भी मैं जो है काम करने लगी हूँ। फिर अगर उसके इंतज़ार में बैठी
रहती तो खाना भी रह जाता। तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, तब तक ये भी हट जाएगा और जो है बाद में मैं अपने साफ़ सफाई के काम कर लूँगी। तो जी यहाँ पे जो ये चेयर रखी थी छत पे, तो ये बहुत भारी है इसलिए मैं इनको नीचे नहीं रखती हूँ और नीचे इतना स्पेस भी नहीं है, तो छत पे भी कई बार ज़रूरत होती है बैठने के लिए, तो ये हमने इसलिए यहीं पे रख रखी है। तो अभी मुझे पानी से पूरा जो है धोना ही था, तो सोचा इनको भी धो देती हूँ। अब ठंड में लगी गई हूँ पानी में काम करने, तो इनको भी क्यों छोड़ूँ। तो साथ ही मैंने जो है एक जूने से इनको भी रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया है और जूने से ना बिल्कुल एकदम से ये क्लीन हो गई थी, बिल्कुल वाइट वाइट सी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। तो इनको मैं वापस से इनकी जगह जहाँ पे ये रखी रहती हैं हमेशा वहीं पे इनको रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरा सबसे मुश्किल काम शुरू हो गया था, जो कि था पानी डाल के पूरे घर को धोना। तो शुरुआत मेरी छत से हो गई थी, लेकिन उससे भी मुश्किल काम जो है ये था मेरे लिए। थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़ हो गई थी और इस टाइम आप लोगों को मैं बता नहीं सकती मुझे कितना दुख हुआ था जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, और ये क्लिप मैंने देखी है तो भी मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती इतना दुख हुआ था ना मुझे, क्योंकि ये चूल्हा मुझे इतना पसंद था। मैं इतना दिल से खुश होके लेके आई थी जब मैं इसको लेके आई थी ना, तो ये आज मेरी ही गलती की वजह से टूट गया था। तो बस क्या ही बताऊँ मैं, मतलब बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो अब क्या ही कर सकते थे, मैंने जो है पूरा जो ऊपर का हिस्सा था इसका वो तो उठा के रख लिया, और जो नीचे जो इसका बेस था वो पूरा जो है टूट के बिखर गया था। तो फ़िलहाल उसको तो मैंने डाल दिया फेंकने के लिए, तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता था, वो पूरा टूट गया था। तो ऊपर वाला हिस्सा इसका बच गया था, देखते हैं उसका कुछ तो करने की कोशिश करूँगी मैं। अगर मेरे पास थोड़ी और मिट्टी रखी होती ना तो उसका बेस मैं वैसे बना भी लेती, लेकिन अभी मेरे पास नहीं थी। तो बस इसके बाद ना मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। थोड़ी देर के लिए तो मैं जब ये टूटा ना बिल्कुल फ्रीज़ होके खड़ी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था एकदम से जो है ये क्या हो गया। तो यहाँ पे साफ़ सफाई जो है छत की तो हो गई थी कंप्लीट, और उसके बाद जी मैं आ गई थी नीचे। अब जो होना था वो तो हो गया था, अब साफ़ सफाई जो है घर के काम तो कंप्लीट अपने करने ही थे, तो उसको थोड़ा इग्नोर करके मैं वापस से जो है अपनी साफ़ सफाई में लग गई। तो यहाँ पे ठंड में ठंडे पानी से काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। गर्मियों में तो ठंडे पानी में काम करने में मज़ा आता है बल्कि, लेकिन ठंड में तो ज़रा सा वैसे भी पानी की छींट लग जाए ना ठंडी, तो मतलब कितना मतलब ठंडा लगता है। लेकिन जी अभी इस टाइम मुझे काम करते वक्त ना, मतलब काम करते हैं तब उतनी नहीं लगती है ठंड। अगर हम बैठे रहते हैं ना तो एकदम से पानी के छींटे भी मार दे कोई तो कितना ठंडा लगता है, लेकिन अभी जब मैं काम कर रही थी तो मुझे बिल्कुल इतना मतलब पता नहीं चल रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में। तो हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मैं उनको उनके कमेंट्स का ना जवाब नहीं देती हूँ, और शायद उन्होंने बोला कि वो मुस्लिम है और पाकिस्तान से हैं इस वजह से। तो जी बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और आप लोगों ने मेरे जो वीडियो का इंट्रो है कई बार सुना होगा, मैं हमेशा ये बोलती हूँ हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मेरी जितने भी यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर है मैं सबको अपनी सेकंड फैमिली मानती हूँ। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और कितने ही दूसरे धर्म के लोग भी होंगे तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानती हूँ। खासकर जो लोग थोड़ा अंधविश्वासी भी होते हैं ना, मैं तो वो भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए कि मैं किसी दूसरे धर्म के सब्सक्राइबर का जो है कमेंट का रिप्लाई ना करूँ। तो मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है मेरे मन में। और दूसरा, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं जिसमें हमारे घर में अलग से भी एक्स्ट्रा काम चल रहा था, साथ ही मुझे यूट्यूब के घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनमें कुछ चीज़ें ना छूट ही जाती हैं। तो इस वजह से तो बाकी तो और कुछ नहीं है। और कभी भी आप लोगों का कमेंट आते तो वो तो मेरे लिए मेरी वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और मुझे तो आप लोगों के कमेंट पढ़ के सच में इतना रिलैक्स और इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसा जो है अपने दिल में ना लाएं। और साथ ही मैं भी कोशिश करूँगी आप लोगों के सारे कमेंट का जवाब देने की, अच्छे वाले, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स को मैं ज़्यादातर इग्नोर ही करती हूँ।
तो जी अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को आगे। तो यहाँ पे फाइनल हमारा पूरा घर साफ़ हो गया था और इसके बाद जी मैं नहा के आ गई थी मशीन लगाने के लिए। वैसे मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा दिल कर रहा था बस अभी नहाई हूँ और खाना खा के थोड़ी देर बस लेट जाऊँ और आराम करूँ। फिर ये लग रहा था ना कि कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, फिर मन नहीं माना तो वापस से आके जी छत पे मशीन लगाई दी। और हाँ, मैंने अभी ना खाना भी नहीं खाया था इस टाइम तक, करीब यहाँ पे 1-1:30 का टाइम हो गया था। तो फिर मशीन लगा के जी मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे मैंने आटा गूंदा और मसाला तो मैंने सुबह ही बना लिया था आलू का। बस मैंने आटा जो है सुबह इतना नहीं गूंदा था क्योंकि आलू के पराठे का जो आटा होता है ना, अगर वो टाइट हो जाता है तो उसके पराठे फिर फटते हैं। तो सुबह मैंने सिर्फ इन सब के लिए बना दिए थे और सुबह मैंने भी एक पराठा खा लिया था, वरना इतनी देर इतना सारा काम करने की एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पे काम करते करते भूख तो खैर लगी गई थी, अभी मुझे एक पराठा ही खाया था मैंने सुबह। तो उसके बाद जी खाना खा के मैं आ गई थी छत पे और यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे मशीन में वो वापस से मैंने यहाँ पे तार पे डाल दिए सुखाने के लिए। और ना अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक ही तार बचा है सुखाने के लिए। गुलशन आके वैसे अभी दूसरा बांध देंगे, मेरी अभी बात हुई थी तो वो रास्ते में थे, तो पहुँचने के बाद वो दूसरी जो तार है वो भी बांध देंगे कपड़े सुखाने के लिए। फ़िलहाल जितनी भी जगह है मैं कपड़े जो है सुखाने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद जो है वो आ जाएंगे तो मैं सुखा ही दूँगी सारे कपड़े दूसरी वाली रस्सी पे। तो यहाँ बिट्टू कई दिन से बोल रहा था ये दरी बिछा लो, क्योंकि वो ना बिल्कुल भी चप्पल पहन के खुश नहीं होता है घर में, और मैं चप्पल पहने बगैर रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ये दरी बिछा दी है ताकि ये नीचे उतर सके आराम से, क्योंकि फ़र्श इतना ठंडा होता है ना। तो जी यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को ये नज़ारा दिखा रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने रात को सुबह ये हाल होने वाला है, वरना मैं कपड़े बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ती। तो ये कपड़े वैसे ही रात को मतलब गीले थे, सूखे नहीं थे, और अभी धुंध में बिल्कुल फिर से जो है गीले हो गए थे। वैसे मैं सुबह उठी थी ना तो बिल्कुल भी धुंध नहीं थी, बिल्कुल एकदम से साफ़ था मौसम, और थोड़ी ही देर बाद जो है ये हाल हो गया था। और उसके बाद जी मैं भी अपने घर के काम में लग गई थी। तो बिट्टू की टाई मैंने कल धो दी थी ना, तो इस वजह से आज मुझे उसकी टाई दोबारा से बांधनी पड़ी है। और आने के बाद तो इसको जो है ये लूज़ करके ऐसे निकाल के रख देगा, तो रोज़ नहीं बांधनी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे बिट्टू की टाई भी बन गई थी। और व्लॉग आगे ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं व्लॉग को आज यहीं पे एंड करूँगी। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।